नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता देते हैं। पांचवें चरण का मतदान जारी। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 600 की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पांचवें चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आपका रुख करूंगी। पांचवें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? यूपी विधानसभा चुनाव की पांचवें चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग के। पांचवें चरण विधानसभा चुनाव में आज 12 जिलों की वोटिंग के दौर जारी रहेंगे। इसमें अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, सरस्वती, गोंडा, इन सब के बीच आज मतदान चलेंगे, जिनमें लगभग 61 सीटों 2017 के चुनाव में भाजपा को 43 सीटें मिली थी। इस सपा को 5 पार्कों की 3 और अपना दल को 3 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि 2 सीटों को निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया। इसी प्रकार लगभग सुबह से 2:30 बजे से जो चुनाव प्रारंभ हुआ है उसमें सभी जगह पर अधिक से अधिक लोगों को देखा जा रहा है कि जो चुनाव मतदान करने पहुंच रहा है। आनंद, 92 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होनी है। कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है, या फिर हम बात करते हैं जिस तरीके से 12 जिलों की 61 सीटों पर आज जो चुनाव हो रहे हैं, हॉट सीट कौन कौन सी है? हॉट सीट की अगर हम बात मेन अगर मुख्य देखा जाए तो आज का जो सबसे मेन है वो प्रयागराज, प्रतापगढ़ को देखा जा रहा है, प्रयागराज को देखा जा रहा है, और जिसमें सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है तो वो अयोध्या है, जिसपे स्वयं योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए। बिल्कुल आनंद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार वोटिंग हो रही है, लोगों से आपकी बातचीत हो पाई होगी, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आनंद, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? वोटिंग लगातार उत्साह मैडम सुबह लगभग 7 बजे से प्रारंभ हुए हैं। उसमें देखा जा रहा है कि 7 बजे से पहले ही, जैसे प्रयागराज की स्थिति देखी जाए तो उससे पहले प्रयागराज में सुबह 5 बजे से भारी मतदाताओं की भीड़ लग गई थी। इसी तरह अगर देखा जाए बाराबंकी की सीट को, बहराइच की सीट को, तो जहां जहां से जो खबरें आई हैं कि लोगों ने, जैसे अमेठी की सीट हो गई, रायबरेली की सीट हो गई, लोगों ने सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक लंबी कतार लगा ली थी वोट डालने की। इससे ये लगता है कि इस प्रकार लखनऊ में 60% के आसपास मतदान पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ के जो मतदान होगा वो 60% से ऊपर जाएगा। बिल्कुल आनंद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से वोटिंग लगातार हो रही है, क्या किसी बूथ पर अभी ईवीएम खराब होने की कोई खबर सामने आई है? अभी लगभग अगर देखा जाए तो जो बात की जाए तो अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए अभी कुछ देर में काफी चीजें सामने आ जाएंगी, तो जैसी जानकारी मिलेगी हम आपको पूरी जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, यूपी में पांचवें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और वहीं लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट किए जाएं। वहीं रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। यूपी में पांचवें चरण के लिए मतदान लगातार जारी। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, सभी अपना कीमती वोट अवश्य दें। पीएम मोदी ने लोगों से अपील करी है, तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करी और उन्होंने कहा कि सभी लोग अपना कीमती वोट अवश्य दें। पीएम मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील की है और आपको हम ट्वीट भी दिखा रहे। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज आप पांचवें चरण का मतदान जारी है। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। तो आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील करी है कि सभी अपना कीमती वोट अवश्य दें।
यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील करी है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपना कीमती वोट अवश्य दें। तो यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। पीएम मोदी ने भी सभी से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़ करके वोट करें और पहले मतदान करें फिर जलपान करें, सभी अपना कीमती वोट अवश्य दें। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के उत्सव का आज 5वां चरण है। सभी मतदाता से मेरा निवेदन है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी कीमती वोट अवश्य दें। तो आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते, यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील की। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट करें, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए करें वोट, संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी से अपील करी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने सभी से अपील की, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट करें, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए वोट करें, संकल्प करें कि पहले मतदान जलपान। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। सीएम योगी ने ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट करें, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए वोट करें। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए सभी से अपील की है, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए वोट करें, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट करें और संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील करी कि सभी अपना कीमती वोट अवश्य दें, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए सभी से अपील करी है कि प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए वोट किया जाए, संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान, अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट किया जाए। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। सीएम योगी ने ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। अपने प्रदेश के उत्थान के लिए वोट करें, प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने के लिए वोट करें और संकल्प करें कि पहले मतदान फिर जलपान। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते थे, पीएम मोदी आज जाएंगे काशी। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। काशी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत भी वो करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी आज काशी जाएंगे, 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। काशी में पीएम रोड शो करने वाले हैं। तो जैसे जैसे आपको बताते चले, लगातार यूपी में वोटिंग हो रही है और आज 5वें चरण की वोटिंग है। ऐसे में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं पीएम मोदी। काशी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो यूपी में 3 चरणों के चुनाव और बचाए। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज जाने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के 8 विधानसभाओं के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद भी करेंगे। काशी में पीएम के आगमन के लिए खास मायने निकाले जा रहे हैं और जिसकी तैयारियां भी पूरी तरीके से कर ली गई हैं। साल 2014 का लोकसभा चुनाव में 24 2014 को
पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया। पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें 4 से 23 हो गई। बीजेपी 10 साल बाद सत्ता में आई और पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल किया। पहले की चुनावी नतीजे की बात अगर की जाए तो 4 से 6 मार्च 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिन वाराणसी में रहे। जनता दर्शन, रोड शो, रैली और मंदिर दर्शन किया। 14 साल बाद बीजेपी यूपी की सत्ता में आई। पहली बार बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें हासिल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएम मोदी का पूर्वांचल के समीकरण पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में खास मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करने वाले। पीएम मोदी आज काशी जाएंगे। काशी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वो बातचीत भी करने वाले हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हो गई है। मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मतदान रुक गया। ईवीएम खराब होने से वोटरों में रोष देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चले यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में अयोध्या में मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मतदान रुक गया। ईवीएम खराब होने से वोटरों में रोष देखने को मिल रहा है। हम बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या में 1131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं आपको बताते चले 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज किया जाएगा। लेकिन ऐसे में वोटिंग करने लोग पहुंचते हैं और उन्हें सूचना मिलती है कि ईवीएम खराब हो गई है और लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हो गई है। मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मतदान रुक गया। ईवीएम खराब होने से वोटरों में रोष देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं अयोध्या की विधानसभाओं की, तो अयोध्या विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा, बीकापुर विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा, रुदौली विधानसभा अयोध्या में। और जिले की जो खासियत है उस पर भी अगर एक नजर हम डालते हैं तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पौराणिक शहर में बीजेपी सरकार में कई विकास कार्य भी हुए हैं और मंदिर का मसला हल होने के बाद सभी धर्म के लोगों के बीच यहां सौहार्द बना हुआ है। तो ऐसे में अयोध्या में मतदान जारी है। लेकिन इसी बीच ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ जाती है, जिसके बाद वोटरों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है अयोध्या से। कमिश्नर नवदीप रीनवा से परिवार समेत वोट डाला है। सीजीओ अनीता यादव ने भी वोट डाला है। तो आपको बताते चले कमिश्नर नवदीप रीनवा ने परिवार समेत वोट डाला है। सीजीओ अनीता यादव ने भी डाला वोट। मॉडल बूथ जीजीआईसी मतदान केंद्र पर वोट डाला गया। सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई गई। डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने भी वोट डाला है। मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग किया गया। तो आपको बताते चले कमिश्नर नवदीप रीनवा ने परिवार समेत वोट डाला। सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। मॉडल बूथ जीजीआईसी मतदान केंद्र पर वोट डाला गया है। डीएम नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश पांडे ने भी वोट डाला। मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग किया गया। अयोध्या से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कमिश्नर नवदीप रीनवा ने परिवार समेत डाला है वोट। सीडीओ अनीता यादव ने भी डाला वोट। मॉडल बूथ जीजीआईसी मतदान केंद्र पर वोट डाला गया है। महंत रमेश नाथ लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सांसद बाबा बालक नाथ योगी ने औघड़ पीर मठ दलित साधुओं की जमीन मठ पर कब्जा बना लिया है। साथ ही साथ दलित साधुओं की समाधियों को भी तोड़ दिया गया और सब योगी आदित्यनाथ की इशारा ही किया गया है।
महंत रमेश नाथ लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने औघड़ पीर मठ दलित साधुओं की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और साथ ही साथ दलित साधुओं की समाधियों को तोड़ दिया गया, और ये सब योगी आदित्यनाथ के इशारे पर किया गया है। शाहजहांपुर में पारिवारिक विवाद चर्चा में आया, जहां ससुराल वालों से परेशान बहू ने पति, ससुर, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित बहू ने ससुराल वालों पर मारपीट, बंधक बनाने, सरकारी नौकरी छुड़वाने और जबरन तलाक लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बहू उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पद पर तैनात है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित बहू की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह आया था थाने पे। एक उर्मिला अवस्थी हैं, वो जयपुर से आई हुई थी। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर स्वरूपी, उसकी शादी यहाँ आदित्य यादव से हुई है और उनके ससुर राकेश यादव हैं। ये लोग हमारी बेटी को बंधक बनाए हुए हैं और उसको ड्यूटी नहीं करने, मारपीट कर रहे हैं। घरेलू हिंसा का मामला था। इनकी लिखित कंप्लेंट पे तत्काल पुलिस मौके पे भेजी गई। मौके पर महिला कांस्टेबल साथ थाने की पुलिस गई। वो डॉक्टर को लेकर थाने पे आई। उनके द्वारा वहाँ भी बातचीत की गई तो उनके द्वारा बार बार यही कहा गया कि इन्होंने लोग हमें पीटते हैं, मारते हैं और हमें जाने देते हैं। पारिवारिक विवाद चर्चा में आ गया है, जहां ससुराल वालों से परेशान बहू ने पति, ससुर, देवर और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित बहू ने ससुराल वालों पर मारपीट, बंधक बना, सरकारी नौकरी छुड़वाने और जबरन तलाक देने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल आपको बताते चले, पीड़ित बहू उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के बड़े पद पर तैनात है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित बहू की शिकायत पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कहने को आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की राजधानी लखनऊ है। हर सरकार में लाखों करोड़ों रुपए से ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त करने और स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर की तस्वीर बदलने के दावे किए गए, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर है। हालात ये है कि बदहाल यातायात व्यवस्था से लखनऊ हाँफ रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने यातायात पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र सहाय से खास बातचीत की। आइए आपको सुना देते हैं। तो कहने को आबादी के लिहाज से देश की सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ है। हर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए से ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी रही। तो बदहाल यातायात व्यवस्था से लखनऊ हाफ रहा है और ऐसे में अब प्रशासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। शिष्य को एक शिक्षक ही हर मार्ग को दिखाने में सहायता करता है। ज्ञान को अर्जित कराने में एक शिक्षक का कितना योगदान होता है, ये हम सभी बेहतर जानते हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षक भी अपने ज्ञान को भूलते हुए बेरहम बन जाता है। आपको बता दें, बानगी घाटमपुर के स्कूल में एक मामला देखने को मिला। आपको बताते चले, 9 वर्षीय छात्र को अपनी सहपाठी छात्रा का नाम पूछना भारी पड़ गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी बेरहमी से डंडे से पिटाई कर दी और सहमा पीड़ित छात्र जब घर पहुंचा तो उसने सारी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। वहीं गुस्साए परिजनों ने इस मामले में कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है। ये है कि हमारा भतीजा मुहैया स्कूल में पढ़ने गया था जी। किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक ने उसे बहुत बुरी तरह से पिटाई करी है। क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको, किस वजह से मारा पीटा है? ये तो वही जान सकता है, क्योंकि भतीजा है वो छोटा से बता रहा था कि मैं बाथरूम गया था, वहीं खड़ा था, बस आया और पकड़ के मारने लगा मुझको। कर्नाटक रहने वाले संत बैरागी बाबा स्कूल मुहैया में पढ़ने वाले हमें सर ने मारा था और मैडमों ने मारा था, इसलिए। क्या वजह रही मारने की? एक बिटिया से नाम
किस चीज से मारा था? डंडा से, स्टिक से। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। इस वक्त यूक्रेन देश पर लगा है, जहां पर रूस द्वारा अटैक करके भारी तबाही मचाई जा रही है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जिससे भयभीत होकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाली यूक्रेन में फंसे कानपुर देहात की बेटी ने वायरल वीडियो के जरिए देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सकुशल सुरक्षित इंडिया वापस लाने की गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द भारत सरकार कुछ ऐसा उपाय करे, यहाँ पर फंसे छात्रों को शीघ्र इंडिया वापस बुलाया जाए, क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक करने से हर क्षण मौत का साया हमारे सर पर मंडरा रहा है। जिस कारण में फंसे छात्रों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई। वहां पर फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें से। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर फैल गया है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, अचानक युद्ध शुरू हो गया है। मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारत के बच्चे वहां फंस गए हैं और किसी तरह से अपनी जान बचाकर वतन वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह और नोडल अधिकारी ने पत्र जारी किया। उसमें कहा गया कि यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के परिजनों से संपर्क करके उनको समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एक फोन नंबर भी जारी किया है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।